हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। और मैं हूँ सोनम यादव। तो मेरी परिवार से बहुत सारे नए नए लोग जुड़े हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि अभी आप किसकी तैयारी कर रही हैं, किसकी कर रही हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं टीजीटी आर्ट की कर रही हूँ और आरओ कर रही हूँ, और यूपी पीसीएस जो अक्टूबर में एग्जाम है उसका एग्जाम दूंगी। ठीक है, अभी मेन टारगेट है मेरा टीजीटी और यूपी आरओ। ठीक है, अभी बात यहीं से शुरू करते हैं कि अभी कमेंट बहुत सारे ये हैं कि आप यूपी आरओ के लिए क्या कर रही हैं वो बता दीजिए, और टीजीटी आर्ट के लिए क्या कर रही है वो बता दीजिए। तो मैं पहली बात, मैं आपको आज यूपी आरओ के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो टीजीटी आर्ट के लिए आएगी, क्योंकि कंबाइंड हो जाएगा दोनों का। और सुनिए, मैं जो यूपी आरओ के लिए मैं जो कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको अगर अच्छा लगे तो उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, और आपको नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज हो गई है 5 जून और एग्जाम है 27 जुलाई का। तो जुलाई का जो टाइम है मैंने अपने लिए रखा है रिवीजन के लिए। ठीक है, ये वो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है बिल्कुल भी। जैसे मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, मैंने अभी पढ़ाई 10-12 दिन से ही स्टार्ट की है। तो जिसकी नहीं हुई है वो भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जुलाई का टाइम है वो रिवीजन के लिए रखा है, और ये जून जून में मुझे सारे कवर करना है, सारा चीज सब सब सारे सब्जेक्ट सब कुछ कवर करना है। और रही करंट की बात, तो करंट को मैंने एक सब्जेक्ट की तरह लिया है, क्योंकि देखिए पीसीएस में भी किस तरीके से करंट आया था। मतलब आप खुद से मैगजीन लेके आइए और खुद से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मैंने ली है घटना सार जो 6 मंथ की होती है। और करंट कब से कब तक का तैयार करना है, तो मैं बताती हूँ आपको कि जो मैंने आरओ का एग्जाम दिया था फरवरी में, ठीक है, तो उसमें पिछले 1 साल के क्वेश्चन पूछे गए थे करंट के, क्योंकि मैं उस टाइम आई दृष्टि पढ़ रही थी। तो मुझे उसमें समझ में आ रहे थे कि पिछले 1 साल के करंट पूछे गए थे। अभी ये एग्जाम जुलाई में है, तो हमको कब तक का करना है। तो मैं जो पर्सनली है मैं स्टार्ट कर रही हूँ सितंबर से। सितंबर और सितंबर अक्टूबर आप 1-2 महीने पहले भी कर सकते हैं, इसके बाद मत करिएगा। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 का। और इधर जुलाई में एग्जाम है, तो आप कितने जुलाई तक, 30 जून तक का आप तैयार कर सकते हैं। जुलाई में एग्जाम है, क्योंकि वो एग्जाम पेपर वगैरह बनेगा, और इतने सारे पेपर होते हैं कि प्रिंट करने में भी टाइम लगता है। तो इतना लेट तक वो पेपर नहीं बनाएंगे। तो आप या तो 20 जून तक या 30 जून तक आप अपना करंट तैयार कर लीजिएगा। कब तक, सितंबर 2024 से और जून 2025 तक का एक सब्जेक्ट लेके चलिएगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और रही बात सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, तो मैं कैसे तैयार कर रही हूँ कि मैं, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, यहाँ नहीं रखी है, दूसरे रूम में रखी है जहां मैं अपने बेटे के साथ पढ़ती हूँ। तो जो लूसेंट होती है ना, मैंने उससे सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करें कि हम ये बुक उठाएं कि वो बुक उठाएं। और जैसे कि ये बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह है और आर एस शर्मा वगैरह हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, इनको आप पीसीएस के लिए पढ़ सकते हैं, इनको आप यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आरओ के लिए करना है तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतनी मोटी मोटी बुक्स उठाएं, क्योंकि हमारा रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। मेरा, हम लोग, जैसे मैं हूं, मैंने 1-2 बार इसको पढ़ लिया है। जब मैंने यूपीएससी तैयार कर रही थी तो मैंने इसको पढ़ा है। लेकिन कोई भी बुक है, जब आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं आता। जब आप दोबारा से पढ़ेंगे तो फिर आप जीरो पे पहुंच जाते हैं। तो मैं अभी इस टाइम लूसेंट को कर रही हूँ, और मेरे पास ये वाले जो नोट्स हैं, ये मैंने दिखाए थे ब्लॉग में। ये सिविल सर्विसेज ज्ञान सर के हैं, तो ये मुझे यहीं कटरा में मार्केट से मिल गए थे। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो जैसे कोई लूसेंट में मैंने टॉपिक पढ़ा, और उसके उसको डिटेल, उसमें क्या है कि शॉर्ट शॉर्ट वन लाइनर में है, तो आरओ में भी क्वेश्चन वैसे ही पूछते हैं। और वो टॉपिक मुझे अगर समझना है तो हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं, इसमें पढ़ लेती हूँ इस नोट्स में। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जिसके भी समझ में आ रहे, मेरी एक फ्रेंड है, उसने जीएस वर्ल्ड के लिए है। देखिए, आप ऑनलाइन भी मंगवाना चाहें तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। या आप किसी और से मंगवाना चाहती हैं, या आप
के आसपास शॉप पे मिल जाती है, बुक शॉप पे तो मिल जाएगी। तो उसने जीएस वर्ल्ड के लिए है, तो मुझे वो पढ़ने में, अब मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती, वो भी पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ कि लूसेंट से पढ़ रही हूँ और इससे वो चीजें देख ले रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको ये आपके पास नहीं है, आप नहीं किसी से देख सकते हैं, तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप वही टॉपिक इसमें बस ये बुक तो होगी आपके पास, स्पेक्ट्रम या फिर आर एस शर्मा की। आर एस शर्मा प्राचीन भारत के लिए है और ये मॉडर्न के लिए। मैं मिडाइवल नहीं पढ़ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ, ये मेरा पर्सनल है। आप खुद आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन का आप कितना भी तैयार कर लीजिए, उससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम हैंडल कर ही नहीं सकते। तो मैं वहां पर अपना फोकस दूंगी जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जहां से हम आउटकम ज्यादा कर सकते हैं। मैं वहां ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी जहां से मैं तैयार भी कर लूं और क्वेश्चन वहां से ऐसे आते हैं जो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने मेडाइवल छोड़ दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी हिस्ट्री की बुक है, लूसेंट पढ़िए, उससे आपको समझ में आएगा कि फैक्ट कैसे है, क्या है। और कोई भी बुक उठा के उसको बस एक बार रीड कर लेना है बस। ठीक है, फिर मेन काम होता है कि अपने आप को टेस्ट करना। तो आप घटना चक्र जो है, आप ना घटना चक्र ले लीजिए और उसको रट डालिए एकदम से, उसके क्वेश्चन और जो उनके 4 ऑप्शन होते हैं ना, उन चारों ऑप्शन के जो उसमें जो बॉक्स बना होता है, उन चारों ऑप्शन के बारे में जो लिखा होता है ना, उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रट लीजिए। मैं कह रही हूँ घोल के पी लीजिए, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं, उनकी जो डिटेल होता है ना उससे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको आप रट लीजिए। जो घटना चक्र है, पूर्वालोकन जो है, इसके सेट है पूरा, ले लीजिए वो। ठीक है, और क्या करना है, जो यूथ कंपटीशन है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, और ये कंपटीशन का, ठीक है, ये जब आप सेम उसमें पढ़ेंगे और सेम इसमें पढ़ेंगे, ये आपका पीवाईक्यू बहुत बहुत जरूरी है। तो आप घटना चक्र और इसको एकदम कहते हैं ना, घोल डालिए एकदम से। जितना रिवाइज कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिए। एक बार लूसेंट से पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझा, और उसके उठा के यहाँ क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन लगा के उसका जो बॉक्स था उसको पढ़ा। बार 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 यही चीज करेंगे, देखिएगा आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, तो करंट हो गया, सारे सब्जेक्ट हो गए। रहा हिंदी, तो हिंदी, तो हिंदी के लिए ये है घटना चक्र की। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, और अब समय भी इतना नहीं है कि आप कोई नई बुक कर सकते हैं या कुछ भी है, तो अगर आपके पास हिंदी नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो आप ये घटना चक्र की ले लीजिए और इसको घोट डालिए। इसमें 6 टॉपिक जो होते हैं आरोग्य पूरे हैं इसमें सारे, पर एक चीज इसे रट लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए और उसके बाद इसका रिवीजन रिवीजन रिवीजन। कोई भी एग्जाम होता है उसमें सबसे जरूरी चीज होती है रिवीजन। ठीक है, और ये समय है अपने आप को बटोरने का, अपने आप को संभालने का। इस महीने जिसने भी अपने आप को समेट के पढ़ाई कर ली, 6-7 घंटे अपने आप को दे दिए, वो निखर जाएगा उसकी। देखिए, यही घटना चक्र है ना जो पीसीएस में काम देती है ना। तो आप पीसीएस के लिए भी तैयार हो जाएंगे, जो अक्टूबर में एग्जाम है, या जिसका बीपीएससी है उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, या जिसका यूपीएससी भी जो देता है, तो क्वेश्चन घटना चक्र में यूपीएससी के भी रहते हैं। समय है अपने आप को संभाल के बैठ के पढ़ाई करने का। वो समय गया जब हम घंटों घंटों फोन चलाते थे, वो समय गया जब हम ब्लेम करते थे लोगों को। अब सब छोड़िए, सारे रिश्ते नाते सब छोड़िए, अपने आप पर समय लगाइए, अपने आप को बैठाइए, काम करिए, बच्चों को देखिए, पढ़ाई करिए। फोन को हाथ अब नहीं लगाना है। कोई 2 या 3 यूट्यूब चैनल अपने सिलेक्ट कर लीजिए, जिनकी बातें आपको समझ में आ रही हो, जिसका पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो। जैसे मैंने अपने कर रखे हैं, मुझे एक पीसीएस अभ्यास का चैनल है जो बहुत ज्यादा, मुझे उसमें जो करंट रहते हैं ना, क्योंकि मैं करंट अपना पढ़ रही हूँ, वहां जो उनकी करंट की वीडियो आती है, पीसीएस अभ्यास, आप लोग भी एक बार सर्च करके यूट्यूब पे देखिएगा, निशांत सर का, रमन सर का है। तो वो इस टाइम घटना सार करा रहे हैं। ठीक है, तो उससे और अपना जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका करंट समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप से पढ़ना है। तो एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार उनकी वीडियो देख ली, तो ऐसे रिवीजन हो गया। फालतू के ब्लॉग देखना, फालतू की चीजें करना, फालतू में रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना बंद कर दीजिए।
नहीं तो पछताओगे बाद में, क्योंकि अभी आरओ की वैकेंसी चली गई तो ये 2027 से पहले कोई वैकेंसी इसकी आनी नहीं है। तो सोचिए, इसमें इंटरव्यू है नहीं, है ना, प्री निकालना है, इसका आधा सिलेबस मेंस में है, मेंस निकालना है और एक गस्टेड ऑफिसर बन जाएंगे आप। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ी सी इज्जत अगर दिलवाना है, थोड़ी सी अपने आप को चाहते हो कि समाज में बैठने लायक बनो, आप भी चाहो बता पाओ कि मैं कुछ हूं, तो मेहनत शुरू कर दीजिए। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, सर झुकाना पड़ता है, यहाँ घंटों घंटों थक रहे हो, दवाई खाइए, आराम थोड़ा सा कर लीजिए, लेकिन मेहनत करिए। इस टाइम ना किसी से बहस करनी है, ना किसी के बारे में बात करनी, अपने आप को निखारना है बस। ठीक है, तो कल के ब्लॉग में मैं टीजीटी आर्ट के लिए बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ उसका भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कोई बात हो तो कमेंट करिएगा, या कुछ समझ में नहीं आया हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे बताइएगा। चलिए बाय बाय, राधे कृष्ण।